ऐसा प्रदर्शित कर दिया जाए जैसे चीज़ उलझी हुई है, जटिल है। तो हमने आदत सी बना लिया है, ये बात लगभग हमारी संस्कृति में आ गई है कि जब आत्मज्ञान का विषय उठे तो ऐसे प्रदर्शित करो जैसे मामला कितना गोपनीय है। समझा ही नहीं जा सकता। आम आदमी क्या, विद्वानों की बुद्धि से भी परे है। तर्क को, बुद्धि को तो हम किसी गिनती में रखते ही नहीं। अध्यात्म में हम कहते हैं कि बुद्धि की पकड़ में जो आ जाए वो चीज़ सरल है, और जो अध्यात्म का मसला है वो बड़ा विकट है। तो बुद्धि को तो पीछे छोड़ो, तर्क की कोई मान्यता ही नहीं। और वो बात शायद ठीक भी होगी, लेकिन वो बात एकदम अंतिम बिंदु पर ठीक होती है, जहाँ पर जाकर के बुद्धि असफल हो जाती है, अवाक हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। वो अंतिम बिंदु है। उससे पहले तो सारा काम बुद्धि का ही है, तर्क का ही है। और दर्शन में तर्क की बहुत बहुत उपयोगिता है। पर हमने सारा मामला स्वयं को ही ऐसे जता दिया है कि बहुत उलझा हुआ है। इतना उलझा है कि बुद्धि लगाने से कुछ होगा नहीं, और समझ में उन्हीं के आता है जो बिना बुद्धि के होते हैं। मन जो आंख बंद करके बैठ जाएं और कहें कि हमें कुछ इंद्रियातीत अनुभव हुआ है, बुद्धि से आगे का हमें कुछ ज्ञान मिला है, सिर्फ उन्हीं को बात समझ में आ रही है। तो आम आदमी बेचारा बड़ा दबा दबा सा रहता है। करे भी क्या फिर वो ऐसे क्षेत्र में, ऐसी मान्यताओं और ऐसे महानुभावों के आगे, जहाँ उसे कह दिया गया है कि उसके सोचने, विचारने, समझने से कोई काम ही नहीं होगा। कह दिया गया है कि जो वो मामला है वो इतना गुह्य है, इतना एजोटेरिक है कि बच्चा तुम्हारी पकड़ में तो आने से रहा। तो आम आदमी बेचारा दब जाता है, पीछे हो जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उसको लगता है क्या पता ऐसा हुई, जिस चीज़ का हमें कुछ पता नहीं, उस चीज़ का नकार इनकार भी कैसे कर दें। और किसी चीज़ को नकार दें और कोई नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे फिर। तो इससे भला है कि सुरक्षित चलो और कह दो कि हाँ भाई हमें समझ में आ नहीं रहा, आप जो भी कुछ बोलो वही ठीक। तो क्या हुआ परिणाम? परिणाम हुआ कि अध्यात्म के क्षेत्र में हज़ार तरीके की मूर्खताएं, धारणाएं, अंधविश्वास, पाखंड और शोषण खड़े हो गए। समझ में आ रही ना बात? जिन चीज़ों को आप समझ सकते हैं वहाँ आपको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता ना। क्या बनाया जा सकता है? ये कुर्सी है, आप उस पर बैठे हैं, कोई आपसे बोले हाथी है, कोई हाथी है, इसको खाना खिलाना है, इसको खाना खिलाने के लिए जल्दी से 1000 रुपया यहाँ पे रख दो, तो आप लुटोगे क्या? क्यों नहीं लुटोगे? क्योंकि आपको पता है ये हाथी नहीं है, और ये हाथी नहीं है तो खाना कैसे खाएगा? खाना नहीं खाएगा तो मुझसे पैसे किस बात के मांगे जा रहे हैं? जहाँ आप समझते हैं वहाँ आपके लुटने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक। पर अभी आपको अगर बोल दिया जाए कि भाई बात आध्यात्मिक है, ऊपरी है, और ऊपरी बात यह है कि ये है ना, ये देख रहे छत, छत के ऊपर एक विशेष शक्ति विराजी हुई है, और वो आशीर्वाद उनको ही देती है जो थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी आकर के उधर बाहर एक विशेष वृक्ष है, उसमें दक्षिण दिशा से अर्पित करते हैं। तो आप अगर यहाँ 50 लोग बैठे हो तो मैं पक्का बता रहा हूँ 5 तो फंसोगे। अब फंसोगे क्योंकि अब जो आपको बात बता दी गई वो आप परख नहीं सकते ना। आपको बोला गया वो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? अदृश्य है। आपने कहा कि शक्ति के विषय में जो मुझे अभी बताई गई बात, उसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण कुछ नहीं है, परंपरा है। और परंपरा ही प्रमाण है, क्योंकि परंपरा का अर्थ है कि 500 साल से लोग इस बात को मान रहे हैं, तो 500 साल से जो लोग मान रहे हैं वो सब बेवकूफ़ थे क्या? तो परंपरा ही प्रमाण है। 500 साल से चल रही है, तो माने इतने लोगों ने माना वो सब बेवकूफ़ थे। और सबको अगर तुम मूर्ख बता रहे हो तो क्या तुम अपने बाप दादा को मूर्ख बता रहे हो? बोलो, क्या तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे? नहीं थे ना मूर्ख। तो उन्होंने फिर जिस परंपरा का पालन किया गलत नहीं हो सकती। या तो ये मान लो कि तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे। अब अहंकार ये मानने की इजाज़त नहीं देता कि मूर्ख नहीं थे, तो कम से कम अज्ञानी तो थे ही। और अज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। मान लो भाई कि हाँ थे अज्ञानी, पर नहीं मानने का मन नहीं करते, कहते सब परंपरा से चला आ रहा है, तो परंपरा ही अपने आप में जैसे सत्य हो गई। तो कुल मिला जुला करके जो एक बहुत सीधा साधा क्षेत्र है, एक
सरल विज्ञान है, उसको न्यस्त स्वार्थों के कारण उलझा दिया गया। बात एकदम सीधी है, कोई जटिलता नहीं, एकदम सीधी है, लेकिन उसको उलझा दिया गया। उलझा दिया गया क्यों? क्योंकि आपके लिए जो चीज़ सुलझ जाती है वो चीज़ अब आपके लिए हुआ नहीं रह जाती ना। बहुत बड़ी चीज़ है इस पृथ्वी पर, शक्ति का जो बड़े से बड़ा स्रोत है वो है अणु का नाभिक, जो न्यूक्लियस है। शक्ति का उससे बड़ा स्रोत इंसान ने दूसरा नहीं जाना आज तक। पृथ्वी पर छोड़ दो, सूरज की भी जो हमें सारी ऊर्जा और प्रकाश मिल रहा है वो उसी से मिल रहा है। सूरज पर फिशन फ्यूशन दोनों चल रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़, इतनी ऊर्जा, लेकिन हमने उसको जान लिया है, तो क्या अब हम उससे ऐसे घबराते हैं कि जैसे भूत हो? नहीं, हमने उसको चूंकि जान लिया है तो अब उससे हम अपने पंखे जलाते हैं, अपनी बत्तियां जलाते हैं। और अगर कोई तरीका निकल जाए न्यूक्लियर वेस्ट के प्रबंधन का, तो यकीन जानिए एक दिन आप उससे अपनी गाड़ियां चला रहे होंगे। अगर उससे पनडुब्बी चल सकती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो आप जानते ही हैं, अगर उससे पनडुब्बी चल सकती है तो एक दिन आपकी बाइक भी चल सकती है। सवाल तो बस मिनिएचराइजेशन का है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जिस चीज़ को आप जान लेते हो वो चीज़ कितनी भी शक्तिशाली हो, उससे अब आपका नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि आप उससे अब लाभ ले लेते हो। आप समझ रहे हो? जिस चीज़ को आप जान सकते हो, समझ सकते हो, वो चीज़ हो सकता है बहुत बड़ी हो, लेकिन अब आप उससे लाभ ले सकते हो। और अगर कोई आपका शोषण करना चाहेगा